जनता ये चाहती है कि हमारा जो प्रतिनिधि किसी दल का गुलाम ना हो, ठीक है ना, किसी दल का प्रोटोकॉल में नहीं आए। हमारा प्रतिनिधि निर्दलीय हो, सिर्फ जनता के प्रति वो जवाबदेही हो, ना कि किसी दल के प्रति। आज अगर किसी पार्टी से जीत के आएगा तो उसका पार्टी के जिलाध्यक्ष का सुनना होगा, प्रदेश का सुनना होगा, उसके कार्यकर्ताओं को सुनना होगा। हर ठेकेदारी प्रथा में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, हर योजना में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, क्योंकि उसको दल समर्थन दिया है। तो पहला उसकी दावेदारी करेगा, उसका कार्यकर्ता दावेदारी करेगा। अब निर्दलीय क्या है कि निर्दलीय में जो है जनता उसको समर्थन दिया है, जनता उसको जिताई है, तो पहला जवाबदेही उसका जनता के प्रति होगा। तो नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज झारखंड बिहार और जेबी न्यूज नेटवर्क। लगातार प्रत्याशी चुनाव जनसंपर्क में मतदाताओं से मिल रहे हैं, अपने अपने मैनिफेस्टो के द्वारा वादे कर रहे हैं। हम यहाँ मौजूद हैं समाज सेवी और युवा नेता रंजीत कुमार के साथ। और रंजीत जी का जो एक काफी युवाओं में एक पकड़ है, इनकी अपनी एक अलग पहचान है। रंजीत जी, जो नगर निकाय चुनाव हो रहा है, इस चुनाव को आप किस रूप में देखते हैं और किस प्रत्याशी का पलड़ा आपको भारी नजर आता है? कि ये चुनाव अभी नगर परिषद का लगभग 7 साल के बाद हो रहा है। इस चुनाव के लिए सबसे ज़्यादा शहरवासियों का प्रमुख मुद्दा है कि शहर को बचाना, क्योंकि जिस तरीके से नशा से पूरा सोसाइटी उसके अंदर जा रहा है, लगातार जो है शहर में कई मुद्दा जो था, और उस मुद्दा पे अभी हमारे लोग खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस सोसाइटी को बचाने के लिए कहीं मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। और जहां प्रशासन तानाशाह होते जा रहा है, खुलेआम जो है वो लोग निरंकुशता के साथ कार्य कर रही है, तो ऐसे परिस्थिति में कई एक मजबूत जो है प्रतिनिधि की जरूरत है, जो अपने नेतृत्व क्षमता से प्रशासन को भी कंट्रोल करे, या फिर अपने कार्य को, जैसे जनता के विकास कार्य को भी जो है वो आगे बढ़ा सके। तो आप जैसे देखे होंगे कि, और उसके अंदर कुशल नेतृत्व होनी चाहिए। आप देखे होंगे कि जितेंद्र कुमार गुड्डू मंडल के पक्ष में जनता है, और खुलेआम जो जनता कर रही है कि जो है वही रहेगा। तो ये पड़ रहा भारी, तो गुड्डू मंडल जो है उसको दोबारा मौका देने जा रही है गोड्डा की जनता। गुड्डू मंडल का नाम चर्चा में है, इसमें दो मत नहीं है। कई प्रत्याशी मैदान में है, हालांकि वो निवर्तमान नगर अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में प्रत्याशी भी है। तो सभी जितने भी प्रत्याशी हैं जो रेस में है, जैसे कि अभी आपका सुशील रमानी का नाम आ रहा है, या आपका नारायण जी का नाम आ रहा है, और आपका क्या कहता है नाम आ रहा है, आपका जो छोटू मियाँ है, और आपका नाम काबरान, बहुत सारे ऐसे नाम आ रहे हैं। तो आप ये सभी को लोग कह गुड्डू मंडल से ही टकराना है। तो समीकरण क्या लग रहा है, किस समीकरण के तहत जो है नतीजा निकलेगा? जब से कांग्रेस मुस्तकीम उर्फ छोटू मियाँ को वो समर्थन दी है, ठीक है, तब से एकदम पूरा एकदम पिक्चर जो है ना वो क्लियर हो चुका है। अब गुड्डू मंडल वर्सेस छोटू मियाँ जो है हो गया है, और लोग एक तरीके से जो है छोटू मुस्तकीम जो है उनका जो समुदाय उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है, और कहीं ना कहीं ये लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में है, और ज्यादा वोट के अंतर से ये जीत हार तय नहीं होगा। उनका समुदाय उनके साथ खड़ा है, और मजबूती के साथ कई चरणों में उनका मीटिंग भी हुआ है, चाहे पसिया डंगाल हो, सनबनी हो, या और भी पोस्टमार्टम रोड हो, उनके साथ है। और यहाँ पे गुड्डू मंडल जी जो है उनके साथ, क्योंकि निवर्तमान है, तो कहीं ना कहीं अकिसो वार्ड में उनका हर जगह से अपना वर्चस्व है, कई सारे में कार्य कराया है। और ये निस्संदेह ये कहने की कोई ये पीछे नहीं हटना चाहिए कि वो ईमानदारी से कार्य किया है। और उनका एक मजबूत पिक्चर, जैसे समाज में, जैसे आप देख रहे होंगे कि हर लाइट जो गांधी मैदान का एक प्रकरण हुआ था, जैसे में कि एक जिला प्रशासन के जो है के द्वारा जो है एक आला अधिकारी के द्वारा कहा गया कि यहाँ पे हम लोग रनिंग करेंगे, और इसलिए जो सारे गांधी मैदान को खाली कर देने का प्रयास किया था, जिसमें गुड्डू मंडल जी क्या किए थे कि उस मांग को जो है वो ठुकराया। आप बोला कि नहीं, यही जनता का है तो जनता के लिए लड़ेगा। हर चौक चौराहे पे हाई मास्टर लाइट लगाया गया है, आपका तालाब का भी सौंदर्यीकरण किया गया, सड़क का निर्माण, नाली निर्माण, यानी विकास के कार्य जितना होना था तेजी से, इसे 2 साल तो कोरोना काल में रह गया, उनके बाद भी जितना कार्य कराना था वो उसके अध्यक्ष जी के द्वारा करवाया गया है। और हम लोग उनका व्यक्तिगत सपोर्टर नहीं है, लेकिन जो समाज की बात है, समाज के साथ जो समाज के लिए न्याय कर सकता है, वो हम लोग उनके साथ है, मुद्दा के साथ है, क्योंकि कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं दिख रहा है।
जो कि उनके सूझबूझ के साथ कार्य कर सके, जिसका अपना अपना नॉलेज हो। अगर दूसरा कोई आएगा तो प्रशासन उसको चला चला देगा, उनको घुमा देगा छल प्रपंच में, लेकिन इनको नहीं चला पाएगा। ये प्रशासन को चला सकता है। और डेमोक्रेसी में जनप्रतिनिधि हमारा मजबूत होना चाहिए, नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए हर तरीके से। ये नहीं कि उनके पास डिग्री हो, एमबीए का डिग्री हो, बीए का डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, ये जरूरी नहीं है। वो जनता का मुद्दा पे कितना तेजी से खड़ा हो सकता है, उनके समस्या के साथ कितना खड़ा हो सकता है और कितना तेजी के साथ वो विकास कर सकता है, जरूरी है। तो कहीं ना कहीं एक जो है छोटू मियाँ जो मुस्तकीम भैया है, वो मजबूती के साथ खड़े हैं। और गुड्डू मंडल के वर्सेस ये दोनों की लड़ाई है। और जनता ये सोच रही है कि हम वोट क्यों बर्बाद करें। वोट बर्बाद करना नहीं है, क्योंकि अगर जरा सा भी वोट बर्बाद होता है तो हम एक मजबूत नेतृत्व को कुर्सी में बैठाने से चूक जाएंगे, और उसके बाद 5 साल के बाद फिर उनको इंतजार करना पड़ेगा। ये जनता चूक नहीं चाहती है। हालांकि ये चुनाव जो है निर्दलीय है, यहाँ पे किसी दल के द्वारा नहीं, लेकिन कई दलों ने अपने प्रत्याशी को उतारा है, समर्थन दिया। जैसे सबसे पहले बात करें राजेश मंडल, जिनको कि जेएमएम का समर्थन प्राप्त है, उसके बाद अनिल शाह, जिनको कि भाजपा का समर्थन प्राप्त है, और मुस्तकीम अंसारी, जिनको कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। तो बीच में ये बातें उठ रही थी, कांग्रेस कार्यालय में भी ऐसा देखा गया, मीटिंग की गई, भाजपा कार्यालय में खुद सांसद निशिकांत दुबे का कल दौरा भी हुआ। ये बातें उठ रही कि नहीं भाजपा वर्सेस कांग्रेस हो रहा है। तो क्या निर्दलीय चुनाव में दल कितना असर डाल पाएगा? पिछले बार भी तो दल लोग सपोर्ट किया था, सभी दल के लोग, लेकिन गुड्डू मंडल जी निर्दलीय चुनाव जीते थे। जबकि पिछले बार दलीय चुनाव ही था। जनता ये चाहती है कि हमारा जो प्रतिनिधि किसी दल का गुलाम ना हो, ठीक है ना, किसी दल का प्रोटोकॉल में नहीं आए। हमारा प्रतिनिधि निर्दलीय हो, सिर्फ जनता के प्रति वो जवाबदेही हो, ना कि किसी दल के प्रति। आज अगर किसी पार्टी से जीत के आएगा तो उसका पार्टी के जिलाध्यक्ष का सुनना होगा, प्रदेश का सुनना होगा, उसके कार्यकर्ताओं को सुनना होगा। हर ठेकेदारी प्रथा में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, हर योजना में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, क्योंकि उसको दल समर्थन दिया है। तो पहला उसकी दावेदारी करेगा, उसका कार्यकर्ता दावेदारी करेगा। अब निर्दलीय क्या है कि निर्दलीय में जो है जनता उसको समर्थन दिया है, जनता उसको जिताई है, तो पहला जवाबदेही उसका जनता के प्रति होगा। तो जो दल समर्थित जो नेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, चुनाव प्रत्याशी हैं, उनका जवाबदेही कार्यकर्ता के प्रति होगा, उसके नेता के प्रति होगा, उनका आला कमान के प्रति होगा। लेकिन जो निर्दलीय है उनका जवाबदेही जनता के प्रति होगा। इसलिए जनता इस बात को जानती है। और राजनीतिक में आप समझ रहे हैं कि क्या होता है, नहीं होता है। आपसे बेहतर या हमसे बेहतर कोई नहीं जानेगा कि नेता किस तरीके से शोषण करता है अपने लोगों को, कि हाँ कभी ये काम कर दिया, कभी वो कर, बोलो ये करो, है ना। तो यहाँ से भ्रष्टाचार का जो ना बढ़ावा होता है। लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी है उसका जवाबदेही सीधा डायरेक्ट जनता से होता है। तो जनता इस बात को समझ रही है। और जनता जिस तरीके से पिछले बार निर्दलीय प्रत्याशी जिताया था, इस बार निर्दलीय प्रत्याशी जो है फिर से गुड्डू मंडल के साथ है। आप देख रहे हर समुदाय के लोग, चाहे जितने सभी वर्ग, सभी वर्ग, ठीक है ना, जिसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मानने वाले लोग, सभी वर्ग के लोग गुड्डू मंडल के साथ खड़े हैं और उसको मजबूती के साथ जिता रहे हैं। अब गुड्डू मंडल का किसों वार्ड में आपको उसका वोट है, जबकि अन्य प्रत्याशी को देख लीजिए कि 2 वार्ड में 50% वोट के अलावा तीसरा वार्ड में उसका कहीं जनाधार नहीं है। और भी दल देख लीजिए कि उसका 3 वार्ड के अलावा चौथा किसी वार्ड में नहीं है। और भी आप देख लीजिए, लेकिन गुड्डू मंडल है कि किसों वार्ड में उनका जन समर्थन है, जनता है, और उनका कहीं ना कहीं साइलेंट वोटर है। और उनका सबसे एकदम रणनीतिक तरीके से जो कार्य कर रही है, मैक्रो लेवल पे वो कार्य कर रही है गुड्डू मंडल, जिसका वोटर से एकदम पूरा शांत है। और वो चाहती है कि हमें मजबूत नेतृत्व, ईमानदार नेतृत्व के साथ कार्य करे। हालांकि कई लोगों के द्वारा दुष्प्रचार करने का प्रयास किया गया है। आप देखे होंगे, हाल फिलहाल में देखे होंगे कि एक मुद्दा था, आपका भाजपा नेता के द्वारा कहा गया था कि चैत्री वाला मुद्दा, कि कोरोना काल में गुड्डू मंडल ने चैत्री बना दिया था। उस कोरोना काल में जब व्यक्ति जब डेथ करता था तो किसी का बेटा बाप का अर्थी छूने से या सब छूने से घबराता था और भी करता था। उस समय जो है राज्य सरकार ने एक निर्देश जारी किया कि सभी लोग पहले से आप अगर कोई मरता है या ये करता है तो उसमें देरी ना करते हुए, क्योंकि वो संक्रमण है, फैलेगा, उससे पहले ही जो है वो लोग सारी व्यवस्था कर लिया गया था। है मास्टर लाइट जो है लगा दिया गया। लेकिन लोग जनता के प्रति, देखिए जनता डेमोक्रेसी है, तो लोग सवाल उठाएंगे नहीं तो जनप्रतिनिधि कार्य कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए आज देखिए फुटकर का आज मीटिंग हुआ,
कल कई समुदाय के लोग मीटिंग हुआ, हर जगह पे युवाओं का मीटिंग हुआ। तो कहीं ना कहीं लोग चाह रहा है कि हमको एक मेरा गलती, क्योंकि वोट देने का अधिकार 5 साल में एक बार आता है, तो जरा सा गलती उनको 5 साल के लिए नहीं दिक्कत कर दे। और गुड्डू मंडल में ये चीज है कि थोड़ा सा वो रफ टप यानी सीधा बात करते हैं, वो घूम घुमा के नहीं बात कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति थोड़ा कड़ा बोलते हैं, साफ सुथरा बोलते हैं, वो दिल का इंसान अच्छा होता है। इसलिए और कोई गोल मिलाकर घुमा के है तो वो आपका क्या बोल रहे हैं कि आपका मीठा जहर। तो इससे लोग को सावधान होने की जरूरत है। और आप इस बार जो है ना वोट विकास के नाम पे करिए, अपना मुद्दा आता रहे, और मजबूत नेतृत्व के नाम पे। तो मजबूत नेतृत्व के साथ खड़े रहिए। इसी के साथ हम लोग ये अपील करते हैं कि और आप लोग सभी लोग वोट करने के लिए जरूर जाएं। तो तो समाज सेवी रंजीत कुमार, युवा नेता, नगर परिषद क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आप लोग विकास का मुद्दा पे, ईमानदारी का मुद्दा पे और मजबूत नेतृत्व के मुद्दा पे वोट करें। और आपका एक गलती 5 साल के लिए आपको जो है ना फिर से नरक की जीवन कर सकता है। और आपके बीच में जैसे कि गुड्डू मंडल जी हैं, ये मजबूत नेतृत्व हैं, और इनके साथ आप लोग खड़े रहिए, ये आपके साथ खड़े रहेंगे। और विकास जो हुआ है, आगे भी विकास होगा। यानी जो था वही रहेगा। जो था वही रहेगा।